आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ पूजा फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग मिशन। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। और ये कहानी दो भाई बहन की है, हेत और हेता। दोनों ही अपने माता पिता के लाडले बच्चे थे। दोनों ही अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन दोनों भाई बहन में आसमान ज़मीन का अंतर था। एक तरफ बहन थी जो समय पे सारा अपना काम समाप्त कर देती थी, और दूसरी तरफ भाई था जो हमेशा खेल कूद मस्ती, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ऐसे ही कार्य करते रहता था। माता पिता हमेशा उसे टोकते थे कि बेटा तुम्हें अपने बहन की तरह बनना चाहिए, हमेशा समय से पहले अपने सारे काम समाप्त करने के बाद आपको खेलना चाहिए। लेकिन वो कभी भी माता पिता की बात मानता ही नहीं था। एक बार की बात है, दोनों के एग्ज़ाम का टाइम आ गया। एग्ज़ाम के एक महीने पहले ही हेता ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, और दूसरी तरफ हेत था, वो हमेशा माता पिता जब उसे पढ़ाई करने के लिए बोलते, वो कहते रहता था अभी तो हमारी एग्ज़ाम पूरे एक महीने बाद है, अभी तो बहुत टाइम है। मैं एक महीने में तो पूरे सिलेबस को पूरी तरह से 3-4 बार स्टडी कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। जबकि हेता दूसरी तरफ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सिलेबस स्टडी करती रहती थी। अब एग्ज़ाम को सिर्फ एक हफ्ता बचा। अभी भी हेत खेल कूद में, टीवी देखने में और हमेशा मस्ती करने में अपना टाइम वेस्ट किया करता था। दूसरी तरफ हेता अभी दूसरी बार अपने सारे सिलेबस का रिवीजन उसने शुरू कर दिया था। लेकिन हेत अभी भी खेल कूद में ही मगन रहता था। माता पिता को चिंता होने लगी कि हेत अपनी एग्ज़ाम में कैसे पास होगा, अभी तो उसने पढ़ाई भी शुरू नहीं की। उन्होंने प्यार से बहुत उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अभी मंडे से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आज सैटरडे है, लेकिन अभी भी हेत यही बोल रहा है कि अभी तो एग्ज़ाम मंडे को है ना, मैं संडे को अपनी सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर दूंगा और अपने सारे सिलेबस को स्टडी कर लूँगा। और अभी संडे भी आ गया, लेकिन संडे सुबह वो बोलता है आज तो बहुत ही अच्छा मौसम है, चलो बाहर खेलने के लिए जाते हैं। हेता पूरी रात पढ़ाई करके सुबह जल्दी उठ के उसने अपनी लास्ट प्रिपरेशंस को शुरू कर दिया, और हेत बाहर खेलने के लिए चला गया। वो बोलता है मैं शाम को अपनी सारी सिलेबस स्टडी कर लूँगा। अब शाम होते होते मौसम बदल गया। मौसम जैसे ही बदला, अब बारिश शुरू होने लगी, और जैसे ही बारिश शुरू होने लगी, क्योंकि वो लोग गांव में रहते थे, बिजली चली गई। अब हेत को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि अभी तक उसने कोई पढ़ाई करी ही नहीं थी। उसे इतनी ज़्यादा चिंता होने लगी, और वो मम्मी पापा के आगे रोने लगा। तभी मम्मी पापा ने उसे बताया, देखा, इसीलिए हम तुम्हें एक महीने पहले ही समझा रहे थे कि समय का सदुपयोग करो और अपनी सारी चीज़ों को बिफोर टाइम कंप्लीट कर दो, ताकि एग्ज़ाम के अगले दिन तुम्हें कोई चिंता ना हो। तभी हेता आती है कि तुम चिंता मत करो भाई, मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, मैं तुम्हें रिवीजन कराती हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ मुँह ज़ुबानी याद है। और उसी वक्त हेता बोल बोल के हेत को पढ़ाई कराने लगी। तो दोस्तों, क्या आप भी एग्ज़ाम से पहले एक महीने पहले ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, या एग्ज़ाम के लास्ट डे पर आपको चिंता होने लगती है कि मैं पास कैसे होऊंगा? आपको हेत की तरह नहीं, हेता की तरह बनना चाहिए। हमेशा एक महीने पहले पढ़ाई शुरू करिए, समय का सदुपयोग करें, और हमेशा टाइम टू टाइम अपने होमवर्क्स, असाइनमेंट और एग्ज़ाम को कंप्लीट किया करें, ताकि एंड मोमेंट पर आपको स्ट्रेस ना आए। क्योंकि जो समय का सदुपयोग करता है, समय हमेशा उसकी कदर करता है। जो समय का दुरुपयोग करता है, सफलता उससे दूर चली जाती है। और इसीलिए हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। Thank you so much for